वक्त सर्दियों के बढ़ने के साथ ही पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से लद गई हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आसमान से गिरती बर्फ में यूं लग रही है जैसे किसी पेड़ से सफेद फूल झड़ रहे हों। पर्यटक भी बर्फ के फाहों का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां के नजारों का गवाह बनने के लिए हर कोई बेकरार है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसके चलते घाटी इस वक्त पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। इस बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान है, वहीं स्थानीय कारोबारियों को भी इससे फायदा पहुंच रहा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी के कुछ ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी व भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि विभाग के अनुसार बीच बीच में ऊपरी इलाकों में होने वाली हल्की बर्फबारी व बारिश को छोड़कर 10 दिसंबर तक घाटी के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन न आने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क सहित कई राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी न्यूयॉर्क में देखा जा रहा है। यहां पर सड़कों के साथ मकान भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। इस बर्फबारी में क्रिसमस फेस्टिवल की रौनक और बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ जहां चारों ओर बर्फीली खूबसूरती फैल गई, वहीं मैदानी इलाकों में कुछ सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। हालांकि बीआरओ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ बर्फ को हटाने के काम में जुटी हुई है, जिससे कि लोगों को यातायात में परेशानियों का सामना न करना पड़े। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पुंछ और राजौरी जिले से कश्मीर को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फबारी से ढक गई है और ऐसे में एहतियात के तौर पर वाहन यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल राजदान टॉप और उत्तरी कश्मीर जिले की अन्य जुड़ी सड़कों को भी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है। फिसलन के चलते सोनमर्ग करगिल मार्ग पर भी यातायात की गति धीमी है। बीआरओ की टीम सड़कों को साफ करने में जुटी हुई है। लगातार बर्फबारी के बाद अब यातायात बाधित हो गया है। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ को हटाने में जुटी हुई है। रास्तों को सुचारू करने की कोशिश लगातार बीआरओ कर रहा है और हालांकि पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन उनके लिए सावधानी बरतने की अपील, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है और बर्फ लगातार हटाई जा रही है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के शोपियां और राजौरी के साथ साथ सोनमर्ग और श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर भी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां लगातार सड़क से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। ये बर्फ आप देखिए जो कि सड़क को बाधित कर रही है और इसे हटाया जा रहा है। बीआरओ की टीम लगातार जुटी हुई है और यहां बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल जारी है और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। और ये पहलगाम अनंतनाग की तस्वीर भी आप देखिए, यहां भी बर्फ के फाहे फूल की तरह गिर रहे हैं और सैलानियों से घाटी गुलजार हो गई है। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। श्वेत श्रृंगार घाटी का हुआ हो मानो। सैलानियों से पूरी घाटी गुलजार है। पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए कई महीनों से इंतजार करते हैं और अब पर्यटक यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो कि ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ये तस्वीरें पहलगाम की है, अनंतनाग की है, जहां ये पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। सड़क से लेकर पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी देखने के लिए लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और अब ये घाटियां बर्फ से ढक गई हैं। सैलानी इनका दीदार कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप भी देखिए, जहां ये तस्वीर देखने के बाद आपका भी मन करेगा इन इलाकों में जाने का, इन घाटियों का दीदार करने का। कुछ दिनों तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना भी है। इसके बाद 4 से 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 7 दिसंबर से अगले 2 दिनों के दौरान ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ये तस्वीरें बर्फबारी की, बहुत मनमोहक तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आ रही हैं। और घाटी में बर्फबारी के नजारों के बीच हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने मौसम से जुड़ी जानकारी दी है। आइए जानते हैं। कश्मीर के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब पूरे कश्मीर में जो है ठंड बढ़ गई है और पूरी घाटी ठंड की चपेट में है। न सिर्फ ठंड बल्कि साथ ही साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दी है। सोमवार की सुबह भी श्रीनगर में कोहरे के साथ साथ
ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और ख़ास तौर से अगर हम उन झीलों और दरियाओं की बात करें जो कश्मीर में हैं, वहाँ पर पूरी तरह से वो कोहरे में गायब ही हो गए हैं। एशिया के सबसे बड़े झील वुलुर की अगर बात करें, वहाँ पर भी अब मछुआरों को कोहरे के कारण मछलियाँ पकड़ने के साथ साथ नाव चलाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन के दौरान मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानों में बारिशें हो सकती है। जाहिर है उससे तापमान में और भी गिरावट आएगी। बीती रात श्रीनगर का तापमान शून्य से नीचे था, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये तापमान -3 डिग्री तक लुढ़क चुका है। और आने वाले दिनों में इस मौसम में और इस तापमान में और भी गिरावट आएगी और ठंड का एहसास जो है वो अब पूरी तरह से उत्तरी भारत को अपनी चपेट में ले सकता है। अशरफ वानी, श्रीनगर। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों का पूरा नजारा ही बदल दिया है। यहां पर चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है, मानो प्रकृति ने जमीन का श्वेत श्रृंगार कर दिया हो। जमीन ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती और निखर कर सामने आ रही है। आप भी देखिए। कश्मीर में दिसंबर की शुरुआत बर्फबारी, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी के साथ कोहरा और कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। कई जगहों पर बेतहाशा बर्फबारी से रास्तों पर कई फीट बर्फ जम चुकी है। इन रास्तों से बर्फ हटाना अब बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें जोजिला टॉप इलाके में श्रीनगर लद्दाख हाईवे की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के साथ हाईवे पर बर्फ की मोटी परत बिछी है। इन रास्तों पर चलना मुश्किल है। ऐसे में यातायात ठप हो चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हाईवे से बर्फ हटाने में जुटा है। जिस तेजी से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, उससे लोगों को उम्मीद है कि श्रीनगर लद्दाख हाईवे जल्द खुल जाएगा। बर्फबारी की ये तस्वीरें सोनमर्ग जोजिला की हैं। यहाँ भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते सोनमर्ग कारगिल रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सोनमर्ग कारगिल रोड पर बर्फ ही बर्फ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें श्रीनगर की हैं। रात में हुई बर्फबारी से इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। श्रीनगर की तरह पहलगाम, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज में भी जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसी ही बर्फबारी का नजारा देखने को मिलेगा। एक तरफ बर्फबारी जहां लोगों के लिए कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर रही है, वहीं बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों के आने से स्थानीय कारोबारियों को व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में बर्फबारी का मतलब पर्यटन में बढ़ावा भी माना जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब घाटी का श्वेत श्रृंगार होता है तो इस खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक घाटी का रुख करते हैं। और न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी ये दिन बेहद खास होते हैं। स्थानीय लोगों को भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार होता है। ये तस्वीर आप देखिए, बर्फबारी देखने के लिए यहाँ सैलानी पहुँचते हैं और जमकर यहाँ एंजॉय भी करते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, जहाँ बर्फबारी देखने के लिए लगातार सैलानी पहुँच रहे हैं। कोई स्केटिंग करता नजर आता है तो कहीं बर्फ के साथ खेलते हुए ये कुछ दोस्त आप देखिए जो कि
इस मौसम का मजा लेने के लिए घाटी का रुख कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोग, स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश होते हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ पर्यटकों की आवक बढ़ जाती है, जिससे अच्छी आमदनी होती है। बर्फबारी देखने के लिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। ये देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें बच्चों की जो बर्फ के साथ खेलते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं ऐसे ही। और ये पर्यटक आप देखिए जो कि इस बर्फ का आनंद ले रहे हैं। और अब आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्रत कौर की बर्फबारी के बीच एक मस्ती का वीडियो दिखाते हैं। निम्रत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ अपने वीडियोस को शेयर करती रहती हैं। अब निम्रत कौर कड़कड़ाती ठंड में खूबसूरत वादियों के बीच मस्ती करती नजर आई। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और फैंस से एक सवाल भी पूछा है। और कश्मीर घाटी में बर्फबारी से जन्नत का एहसास होने लगा है। पर्वतीय इलाकों के साथ कई इलाकों की सड़कें, गलियां सब सफेद हो चुकी हैं और यहां की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। बर्फबारी को लेकर स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है। कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम तक ऐसी तमाम जगह इन दिनों कश्मीर को दुनिया का जन्नत पुकारे जाने की तस्दीक कर रही है। कश्मीर की हसीन वादियों में जब से सर्दी ने दस्तक दी है, तभी से ऊंचे इलाकों पर तो बर्फबारी ने मौसम को खूब खुशगवार बना दिया है। ऊंची चोटियों पर मानो बर्फ का इन दिनों साम्राज्य है। कश्मीर में मौसम का मिजाज एकदम बदल गया है। भले ही कई जगहों पर बर्फबारी बेतहाशा हो रही है, कई फुट बर्फ रास्तों पर जमी है, आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। मगर बर्फबारी को नजदीक से निहारने की हसरत लिए सैलानियों को यकीनन ये बर्फ बेहद उत्साहित भी कर रही होगी। बर्फबारी की ये तस्वीर जोजिला पास की है, जहां बर्फबारी के चलते सोनमर्ग कारगिल रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है, जिसके चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन रास्तों को खोलने के लिए कमर कसी हुए है। घाटी के मुख्य पर्यटन क्षेत्र सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका सफेद हो चुका है। कारोबारियों में इस बात की खुशी है कि अभी से ही बर्फबारी होने से यहाँ सैलानियों का मेला लगेगा। कुल मिलाकर ठंड अब धीरे धीरे अपने रूप में नजर आ रही है। जहां अभी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाके अच्छी ठंड की आस लगाए हैं, तो वहीं धरती का स्वर्ग कश्मीर बर्फबारी से इन दिनों गुलजार है। जिधर नजर डालिए चांदी जैसी बर्फ हर ओर बिछी हुई है। बेशक बर्फ की इन रिमझिम और कोमल फुहारों ने स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों के चेहरे भी खिला दिए हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अमेरिका में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। न्यूयॉर्क, ओहियो और मिशिगन के कुछ हिस्सों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। पेंसिल्वेनिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आर्कटिक की तरफ से आने वाली हवाओं के चलते नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में तापमान 10 से 20 डिग्री नीचे गिर सकता है। मिशिगन और पश्चिमी न्यूयॉर्क तक शीतलहर की चेतावनी और सलाह जारी की गई है, जहां वीकेंड के अंत तक 4 फीट तक बर्फ गिर सकती है। हालांकि बाद में बर्फ 5 इंच प्रति घंटे की दर से भी गिर सकती है। तो सड़क और गाड़ियों पर आप बर्फ की चादर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की है। अभी कई राज्यों में यहां स्नोफॉल होगा, ऐसा अमेरिकी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। फिलहाल ये तस्वीरें सड़क और गाड़ियों पर जमी हुई बर्फ की आप देखिए। लगातार बर्फबारी हो रही है। रात के वक्त इसका दायरा और बढ़ जाता है। और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। उत्तर भारत में पारा
तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, जिससे ठंड में इजाफा दिखने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से बढ़ने के बाद कई इलाकों में कोहरे का सितम बढ़ेगा। अगर प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 32 दिन के बाद AQI 300 से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों के साथ गांवों में तापमान गिर रहा है। सुबह शाम की ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में तापमान अधिकतर गिरने की संभावना जताई है, क्योंकि कश्मीर, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में आकाश साफ रहेगा, लेकिन शाम और रात के वक्त स्मॉग के साथ हल्का कोहरा हो सकता है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ कई शहरों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है और मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। सर्दी और कोहरे के संभावित प्रकोप को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड घटाई गई है। यमुना विकास प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट लागू करने का निर्णय लिया है। इससे सर्दी के दिनों में कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों में कमी लाई जाएगी। सामान्य से ज्यादा गर्म महीनों की बात की जाए तो इस साल नवंबर का महीना पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म रहा, जिसमें दिन और रात दोनों वक्त का तापमान ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। नवंबर का औसत न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पहले के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह अधिकतम तापमान भी 29.5 डिग्री रहा, जो पिछले सालों के मुकाबले 1.1 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है, जो दिसंबर तक भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 4 से 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। 7 दिसंबर से अगले 2 दिनों के दौरान ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है, तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वायु गुणवत्ता लगातार खराब की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में 32 दिन के बाद AQI पहली बार 300 से नीचे दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और साफ हवा से वेलकम दिसंबर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पूरा नवंबर बहुत खराब या खराब हवा के साथ गुजरा, लेकिन सिर्फ दिसंबर का पहला दिन दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर हवा के साथ आया। 32 दिनों के इंतजार के बाद AQI 300 के नीचे दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी आई है। जानकारों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं। पहली बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में पानी का छिड़काव जारी है। ग्रैब 4 पाबंदियां भी जारी हैं। मौसम का साफ होना और हवा की तेज गति भी वायु प्रदूषण में कमी की बड़ी वजह है। दिल्ली में इस साल नवंबर के पूरे 30 दिन बहुत खराब या इससे भी खराब वायु गुणवत्ता में बीते। हालांकि पहली दिसंबर ने 32 दिनों के इंतजार को खत्म करते हुए दिल्ली की हवा को कम से कम खराब AQI श्रेणी में ला दिया। 29 अक्टूबर के बाद ये पहला मौका था जब समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे रिकॉर्ड हुआ। रविवार को AQI 285 पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिवाली के बाद ये पहला दिन था जब दिल्ली वासियों ने अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा का अनुभव किया। रविवार को धूप और तेज हवाएं थीं, जिसने राजधानी के प्रदूषकों को हटाने में मदद की और दिल्ली वालों के लिए सांस लेने के लिए थोड़ी राहत प्रदान की। इस साल दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात करें तो नवंबर में 2 दिन सीवियर प्लस 450
प्लस श्रेणी में AQI रहा। 6 दिन सीवियर 401 से 450 AQI, जबकि बाकी 22 दिन बहुत खराब 301 से 400 की श्रेणी में AQI रहा। सबसे स्वच्छ दिन 27 नवंबर था, जब दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 303 रिकॉर्ड किया गया। वहीं 18 नवंबर को 494 AQI के साथ ये महीना सबसे प्रदूषित रहा। 494 AQI दिल्ली के इतिहास में अब तक के सबसे खराब AQI की बराबरी करता है, जो पहले 3 नवंबर 2019 को रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली से कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे।